हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली व्लॉग में। तो यहाँ देखिए मैं वीडियो लेकर के आई हूँ गोवर्धन वाले दिन की। तो कई दिन लेट हो गई है, उसके लिए सॉरी है। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, गला एकदम बेकार हो रहा था क्योंकि जो दीपावली पे पोल्यूशन हुआ है ना, उसकी वजह से गला ख़राब हो रहा था। तो यहाँ देखिए मम्मी और बड़ी वाली भाभी है मेरी, दोनों गोधन रख रही हैं। तो हमारे यहाँ पे ऐसे ही गोधन रखा जाता है। बहुत सारी जगह मतलब अलग अलग तरीके से रखते हैं, हमारे यहाँ पे इस तरीके से ही गोधन रखा जाता है। तो यहाँ पे हम बच्चे सब बैठ कर के देख रहे थे और मैं भी मतलब ऐसे मम्मी के साथ में थोड़ी हेल्प कराती हूँ। पूरा प्रॉपर मेरे पे रखना नहीं आता, लेकिन पैरों में दर्द हो रहा था तो इस बार मैं कोई हेल्प नहीं करा पाई। और यहाँ पे ईशू है, वो मतलब करा रही है मम्मी की और भाभी की हेल्प की, क्योंकि सारे मिल कर के बच्चे रखते हैं और अच्छा भी लगता है। क्यों बच्चों को ना, जो खास करके लड़कियों को, वैसे तो लड़कों को भी, लेकिन कोई भी हमारे घर में त्यौहार रहता है, हमारे घर में कुछ भी ऐसा रहता है तो उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व कीजिए, जिससे कि बच्चों को भी पता चले हमारे त्यौहार, हमारे रीति रिवाज मतलब क्या हैं। तो यहाँ पे इशू मतलब हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं, गोधन जब रखते हैं तो साइड में ये ना जगह मतलब बनाते गोबर से, कि मतलब घेर बनाया है। अंदर ये छोटे छोटे आप देख रहे हैं, इनको मतलब गाय भैंस और उनके बच्चे बैल वगैरह मतलब सब बनाते हैं ऐसे, और साइड में गोल करके मतलब उनके खुर बनाते हैं। और जो ये चकोर चारों तरफ से घेर बनाते हैं, इस पर एक छोटे छोटे से गोबर के ये बन रखे हैं। उसके बाद में एक ये सींक आती हैं, जो मतलब जैसे होते हैं ना नदी नाले, उनके किनारे पर झुंड खड़े होते हैं, उनके पास में ये पेड़ खड़े होते हैं। इन सींकों को इस तरीके से लगा के, और फिर इसमें जो वन का पेड़ होता है कपास वाला, उसमें से कपास लेकर के इसमें लगा के मतलब ऐसे डेकोरेशन करते हैं। इस तरीके से हमारे यहाँ पे गोधन जी रखे जाते हैं। और पूरा इस तरीके से बाद में इनको हमने ऐसे फूल से और थोड़ा खील बतासा जो होते हैं उनसे सजाया जाता है। खील बतासे हमारे यहाँ पर ज़रूर डाले जाएंगे, क्योंकि एक दिन पहले दीपावली होती है, अगले दिन गोधन। तो यहाँ पे इस तरीके से उसके बाद में फिर हल्दी और आटे से अच्छे से और चौक पूर करके मतलब, तो ऐसे हमारे यहाँ पे गोधन रखा जाता है। आपके यहाँ पे कैसे रखा जाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं काफ़ी रील वीडियो देखती हूँ, सब जगह काफ़ी अलग अलग है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 डंडी लेकर के इस तरीके से ना गोबर में लगाए हुए हैं। तो हमारे यहाँ बोलते हैं ग्वारिये, इन्हें जो गाय वगैरह चराते हैं, ऐसे दरवाजे पे मतलब उनको पहरेदार छोड़ दिया है, जिससे कि गाय वगैरह सब बाहर ना जाए। ऐसे करके मतलब मान्यता है। देखिए सब जगह अपने अलग अलग मान्यता है, अलग अलग पूजा है, अलग अलग करने का है, लेकिन सब चीज़ त्यौहार सेम है। और यहाँ पे देखिए शाम के टाइम में जब क्या मतलब 2 बजे गोधन रखा जाएगा, बाकी शाम के जैसे 5 बजे के आसपास फिर गोधन पूजता है। तो यहाँ पे पापा जी हैं, भाई है, बच्चे हैं, सब हैं, पंडित जी आते हैं तो वो गोधन पूजते हैं पहले। उसके बाद में फिर वारी वारी से जो घर के जितने भी मेल सदस्य रहते हैं सारे ही गोधन हल्दी और घी से पूजे जाते हैं। उसके बाद में फिर भाभी मम्मी वगैरह जैसे ये लोग पूजते हैं। तो यहाँ पे फिर बच्चों को भी छोटे छोटे हैं गन्नू पिंकू, उनको पता भी नहीं है, तो बड़ा वाला भाई मेरा वो बता रहा है कि किस तरीके से पूजनी है। यहाँ पे मम्मी और गीता ने पूज दिए गोधन को, और उसके बाद में अब यहाँ पे ऐसे घूम घूम की परिक्रमा लगाएंगे, जैसे गोधन पर्वत की लगाई जाती है 7 परिक्रमा, तो 7 ही लगाई जाएंगी।
बोल गोधनवाड़ू की जय। बोलो गोधनवाड़ू की जय। बोलो गोधनवाड़ू की जय। जय भी ना बोलो कोई सा। और खाने में तो सभी के यहाँ पकवान बनते हैं। तो यहाँ पे है हमारे यहाँ अगला दिन यानी कि द्योज वाला दिन जो भाई दूज है। तो ये मेरा बड़ा वाला भाई है जो मुझसे बड़ा है और भाभी। तो इन दोनों के पहले मैं टीका करूँगी क्योंकि भाई ड्यूटी से आ गया, पुलिस में है तो इसकी ड्यूटी थी, छुट्टी नहीं थी क्योंकि वैसे भी पुलिस वालों की तो छुट्टियाँ होती नहीं है दीपावली पे या ऐसा कोई भी त्यौहार होगा। तो छुट्टी से आ गया था। उसके बाद में फिर मैंने कि चलो भाई दूज करते हैं। तो पहले मैंने टीका किया है और उसके बाद में फिर नंबर आएगा गीता का। तो आप लोग काफ़ी पूछते रहते हैं कितने भाई बहन हैं, तो आप देख लीजिए मेरे बड़े वाले भाई और भाभी दोनों से मिल लीजिए। और दोनों के 2 बच्चे हैं, मतलब एक बेटी है एक बेटा है। और काफ़ी बार मतलब छोटी वाली भाभी यानी कि गीता को तो आपने मेरी वीडियो में हमेशा देखा ही क्योंकि हम सब साथ ही रहते हैं। और यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी थी एक्चुअली। यहाँ पे मैंने जो दिया जलाया था ऊपर मतलब जैसे आरती करते हैं ना, तो आरती करना भूल गई थी। टीका कर दिया, मिठाई खिला दी और उनको गोला दोनों को एक एक और मिठाई दे के उनका द्योज मैंने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद में अब यहाँ बारी आती है गीता की। तो छोटा वाला जो भाई है मेरा, वो छुट्टी नहीं मिली थी, वो नहीं आ पाया था। तो यहाँ मैंने कि चलो गीता के अकेले की टीका कर देते हैं। उसका जो गोला है मैंने उसके ऊपर एक सतिया बना करके उसको पूज दिया, यानी कि भाई जब नहीं होता बाहर रहता है कहीं पे, तो मैं यहाँ पे जोत को उठा रही थी ना, वो बहुत गर्म थी तो आरती नहीं हो पा रही थी। तो मैं ऐसे हाथ से कर रही थी तो ईशु बोली मम्मी जैसे थाली से भी तो कर सकती हो। मैं कि तू अपने गोला ले। तो ये मैंने भाई का और गीता का दोनों का ही दे दिया। उसके बाद इसका मिठाई का डब्बा भी इसको दे दिया है। तो इसकी भी द्योज कंप्लीट हो गई। अब यहाँ आती है बच्चों की बारी। तो उन्होंने अपनी यहाँ पे थाली दोबारा से टेबल वगैरह सब सजा लिए। मिठाई की देख सकते हो खूब ढेर सारी मिठाई है क्योंकि बच्चों को ना अलग अलग मंगा के देनी पड़ती है, नहीं तो आपस में झगड़ा करेंगे। तो यहाँ मेरी बड़ी भतीजी है, मतलब भतीजी एक ही है मेरे, ये गौरी। तो ये टीका कर रही है और ईशु यहाँ पे ये दोनों बहनें अपने भाइयों का टीका करेंगे। तो यहाँ पे पिंकू को रहता है कि सबसे पहले मुझे टीका करो। पता है सबसे छोटा है लेकिन सबसे नटखट है, उसको हर चीज़ पहले चाहिए। तो गौरी ने पहले वहीं से शुरू कर दिया है कि इसका कोई भरोसा नहीं है, यहाँ पे गुस्सा हो जाएगा और मिठाई द्योज नहीं खाएगा। छोटे छोटे होते हैं ना, पता है हंसी आती है। जब बड़े मैच्योर हो जाते हैं ये चीज़ें देख करके लगता है कि बचपन हमारा कितना अच्छा था। बड़े हो करके पता है समझदार हो जाते हैं, 10 जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं हमारे कंधों पे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमें सोचने को, ये चीज़ें सोचने को होती हैं। और ये टाइम जो होता है बहुत अच्छा रहता है, कोई चिंता नहीं कुछ नहीं। कहते हैं ना करना कोई खाने की ना कोई कमाने की, कोई भी टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे देखो पिंकू को मतलब इतनी बेचैनी हो रही है कि कहीं किसी को ज़्यादा मिठाई ना मिल जाए, कहीं किसी को बड़ा टीका ना लग जाए, किसी को कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ना मिल जाए। तो वो देखो कैसे झांक झांक के देख रहा है कि कहीं बाबू को ज़्यादा टीका अच्छा तो नहीं लगा दिया, क्योंकि वो गन्नू को बाबू ही बोलता है। अभी से मिल जाओ तो फिर फोटो खिंचवा लेंगे सारे हम। देखिए हंस के मामा इधर को देख, इधर को इसी में लगा लो हाथ, फोटो खींच रहा है। उसका मुंह देखियो। और यहाँ तो यहाँ पे देखिए ये भी उसी दिन का है क्योंकि हमें वापस गाजियाबाद आना था। अब मम्मी ने बोला था कि घर पे फिर मम्मी पापा जी रह जाते हैं क्योंकि वो लोग भी अलीगढ़ रहते हैं, मेरी बड़ी भाभी, तो वो भी अलीगढ़ चले गए थे, मैं गाजियाबाद। तो यहाँ पे जो हमने लाइटें लगाई थी पूरे घर को सजाया था, तो मम्मी ने बोला आप उतार करके इनको रख जाओ क्योंकि बाद में कौन उतारेगा, टाइम नहीं मिलेगा। तो इस चक्कर में फिर यहाँ पर हम लोग लड़ी को उतार रहे हैं क्योंकि जा कर के हमने ये लगाई थी, उसके बाद हम ही उतार के उनको अच्छे से कवर करके रख के आ जाएंगे। हमारी दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा इस तरीके से हुई है। इस तरीके से हमने दीपावली मनाई पूरी फैमिली ने मिल करके, क्योंकि गांव में मम्मी पापा आई हैं तो सारी फैमिली इकट्ठी हो जाती है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए।